हेलो क्लास 9 आपका जो ये सेशन 3 स्टार्ट किया हुआ था हमने। तो कल आपने पढ़ लिया था कि हमारा ग्रीन इकोनॉमी क्या होता है। पहले हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था कि वो क्या होता है, और वो आपने अपनी कॉपीज़ में भी कर लिया है। साथ में आपने ग्रीन इकोनॉमी क्या होती है वो भी समझ लिया था। वो भी आपने बहुत अच्छे से पूरा जो इसके कंपोनेंट्स थे वो भी आपने डिस्क्राइब करके बहुत अच्छे से मुझे होमवर्क कॉपी पे दिखा दिए हैं। तो वेरी वेल डन। नेक्स्ट आज हम पढ़ेंगे बेटा ग्रीन स्किल्स। कल हमने बात की थी कि जो ग्रीन जॉब्स ऑफ फ्यूचर में हमारे पास कौन सी जॉब्स आएंगी, ग्रीन जॉब्स आएंगी। तो उन ग्रीन जॉब्स को पाने के लिए हमारे पास ग्रीन स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ग्रीन स्किल्स क्या होती हैं? अब देखो, ग्रीन जहाँ पर भी आएगा, मैंने कल भी बताया था, ग्रीन जहाँ पर भी आएगा उसका मतलब है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हो ही रही है, बट साथ के साथ एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखा जा रहा है। तो ग्रीन स्किल्स में मीन्स कि ऐसी कौशल, ऐसी स्किल्स जो कि ग्रीन इकॉनमी को प्रमोट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ऐसी स्किल्स जिसका यूज़ ग्रीन इकॉनमी को प्रमोट करने के लिए किया जाता है, उसको ग्रीन स्किल्स बोलते हैं। तो इसकी अगर डेफिनेशन अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है कि इन ग्रीन स्किल्स को हम बोल सकते हैं कि स्किल्स फॉर सस्टेनेबिलिटी। ग्रीन स्किल्स को हम स्किल्स फॉर सस्टेनेबिलिटी भी बोल सकते हैं। एंड ग्रीन स्किल्स की डेफिनेशन क्या होगी कि ग्रीन स्किल्स आर द टेक्निकल स्किल्स, नॉलेज, वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स नीडेड इन द वर्क फोर्स टू डेवलप एंड सपोर्ट सस्टेनेबल सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल आउटकम्स इन बिजनेस, इंडस्ट्रीज एंड द कम्युनिटी। कि चाहे वो बिजनेस हो, इंडस्ट्रीज़ हो या कम्युनिटी हो, वहाँ पर जितने भी हमारे डेवलपमेंट हो रही है वहाँ पर उसके एनवायरमेंटल आउटकम्स भी हमारे और इकोनॉमिक आउटकम्स भी हमारे, दोनों तरह के आउटकम्स हमारे आएँ और इन फेवर आएँ। फेवर में कैसे आएंगे? जब हम उसके उसके हिसाब से हम नॉलेज रखेंगे, वैल्यूज़ रखेंगे, और साथ के साथ उसके हिसाब से हम एटीट्यूड रखेंगे कि हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से हमें डेवलपमेंट करनी है कि हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो, किस तरह से स्ट्रेटजीज़ यूज़ करनी है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो, और साथ के साथ एनवायरनमेंट भी हमारा प्रिजर्व रहे, सुरक्षित रहे। तो सम ऑफ द एरियाज इन विच ग्रीन स्किल्स कंट्रीब्यूट टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट आर एज फॉलोज। अब यहाँ पर कुछ एरियाज दिए हुए हैं जहाँ पर ग्रीन स्किल्स का यूज़ करके हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। जैसे कि हम, अब देखो, रीन्यूएबल एनर्जी यूज़ करते हैं ना हम, ठीक है, तो रीन्यूएबल एनर्जी यूज़ कर रहे हैं तो मीन्स कि वो हम ग्रीन स्किल का यूज़ कर रहे हैं। तो इस एरिया में रीन्यूएबल एनर्जी यूज़ करके, वाटर मैनेजमेंट एंड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रयोग करके, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके, एनर्जी को कंजर्व करके, सुरक्षित रख के, और पॉल्यूशन को रिड्यूस करके हम जो है इन एरियाज़ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली क्या है? ग्रीन स्किल्स ही हैं कि हम किस तरह से वाटर मैनेज कर रहे हैं, वेस्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं, हम किस तरह से रीन्यूएबल एनर्जीज़ का यूज़ कर रहे हैं। रादर दूसरी रीन्यूएबल एनर्जीज़ में क्या आएगा? सोलर पावर, विंड एनर्जी। किस तरह से हम क्या मेथड्स यूज़ करें कि हम एनर्जी को कंजर्व करके रख पा रहे हैं। हमने लास्ट सेशंस में भी पढ़े हैं ये, क्या प्रयोग कर रहे हैं हम कि पॉल्यूशन को हम कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये ग्रीन स्किल्स के कुछ एरियाज़ दिए हैं जहाँ पे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें यूज़ करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो हो ही रही है ना। ग्रीन स्किलिंग इज क्रूशियल फॉर मेकिंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम एनर्जी एंड एमिशंस इंटेंसिव इकोनॉमी टू क्लीनर एंड ग्रीनर प्रोडक्शन एंड सर्विसेज। तो ग्रीन स्किलिंग बहुत क्रूशियल है, बहुत ज़रूरी भी है कि हम एनर्जी और जो एमिशंस होती हैं उनको किस तरह से हम क्लीनर और ग्रीनर प्रोडक्शन और सर्विसेज के अंदर बदल सकें। इट ऑल्सो प्रिपेयर्स पीपल फॉर ग्रीन जॉब्स। अगर हमारे में ग्रीन स्किल्स है ना तो हम ग्रीन जॉब्स भी के लिए भी एलिजिबल होंगे। तो इट ऑल्सो प्रिपेयर्स पीपल फॉर ग्रीन जॉब्स दैट कंट्रीब्यूट टू प्रिजर्विंग और रिस्टोरिंग द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट वाइल इम्प्रूविंग ह्यूमन वेलबींग एंड सोशल इक्विटी। अब देखो, मैनी टेक्नोलॉजीज़ हैव बीन डेवलप्ड। कई तरह की टेक्नोलॉजीज़ डेवलप की गई हैं जिससे कि हम सोलर एनर्जी का यूज़ कर सकें। जैसे कि सोलर लाइट्स हमारे पास इस तरह की हैं आजकल कि हम सूर्य की किरणों से हम जो है रोशनी पैदा कर सकते हैं। तो सोलर लाइट्स हैं हमारे पास, सोलर कुकर हैं, सोलर बैटरीज़ हैं, सोलर वाटर हीटर्स हैं। ठीक है, तो इस तरह के कुछ अप्लाइंसेज हैं। और सोलर कुकर, अच्छा हाँ आ गया। तो किस तरह के अप्लाइंसेज हैं जिससे कि हम सोलर एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं। और जैसे इसमें और लिखा है कि
अगर सोलर पैनल्स और अप्लायंसेस की इंस्टॉलेशन करनी है तो उसके लिए इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस अगर सोलर पैनल और अप्लायंसेस को इंस्टॉल करेंगे, कहने का मतलब तो उनमें भी ग्रीन स्किल्स होंगी, तभी तो वो सोलर पैनल्स और अप्लायंसेस को अप्लाई कर सकते हैं ना, इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अब इसमें आप देखेंगे कि और भी कई सारे हमारे पास, देखो यहाँ पर कितना एक टेबल दे रखा है जिसमें बताया है कि नॉलेज एंड स्किल्स नीडेड फॉर मैनेजिंग रिसोर्सेज एंड सपोर्टिंग एफिशिएंसी, कि किस तरह से हम रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं और एफिशिएंसी को सपोर्ट कर सकते हैं, मतलब एफिशिएंटली उनका यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या क्या हमें नॉलेज और स्किल्स चाहिए, वो है ये कि जैसे सपोज एक पर्पज़ है, जैसे हमें नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करना है। ठीक है, एक हमारे पास क्या है, पर्पज़ है कि हमें नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करना है। तो अब इसके लिए हमें क्या क्या नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी और क्या क्या स्किलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखो, नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए अगर हम स्किल की बात करें तो मेन बताती हूँ मैं आपको। तो इसमें हमें इस तरह से टेक्नोलॉजी को डिज़ाइन करना पड़ेगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा, जो कि नेचुरल रिसोर्सेज की कंजप्शन को रिड्यूस करने में मदद करे, कि जो हम नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करें उसका हम कम से कम उपयोग करें। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी को जो है वो डिज़ाइन किया जा सकता है, अडॉप्ट किया जा सकता है, अगर हमें नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करना है। तो ये पता चल गया ना कि इस पर्पज़ को पूरा करने के लिए हमें किस तरह की नॉलेज की ज़रूरत है और किस तरह की स्किल की ज़रूरत पड़ेगी। अब नॉलेज तो होने के साथ साथ स्किलिंग भी होनी ज़रूरी है ना, कि किस तरह से वो टेक्नोलॉजी होगी कि वो कम से कम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके अपना टारगेट पूरा कर सकें। सेकंड आता है, देखो क्लाइमेट रेजिलेंस को अगर सपोर्ट करवाना है हमें, क्लाइमेट रेजिलेंस किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं हम अब मैं वही शॉर्ट में बताऊंगी कि ऐसी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके जिससे कि रेजिलेंस को इम्प्रूव किया जा सके। सपोर्ट रिसोर्स एफिशिएंसी को कैसे हम सपोर्ट कर सकते हैं कि वो एफिशिएंटली वर्क करे। तो इसके लिए भी हम रिसोर्स एफिशिएंट बिजनेस मॉडल्स को डेवलप कर सकते हैं, जिससे कि हमारे रिसोर्सेज एफिशिएंटली हम यूज़ कर सकते हैं। सपोर्ट लो कार्बन इंडस्ट्री का मतलब अब आपको पता है कि इंडस्ट्रीज से काफ़ी सारे मात्रा में जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है धुएं के साथ साथ, धुएं में। तो हमें ऐसी इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना है, ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप करनी है जिससे कि हमारे जो इंडस्ट्रीज से वो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की कम प्रोडक्शन हो, कार्बन की कम इमिशन हो, कार्बन की कम प्रोडक्शन हो। ठीक है, और हम ऐसी टेक्नोलॉजीज़ भी डेवलप कर सकते हैं जिससे कि रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का ज़्यादा यूज़ किया जा सके, क्योंकि रीन्यूएबल एनर्जी है ना, तो वो बहुत सारी मात्रा में है और वो एग्जॉस्ट भी नहीं होती है, वो हर वक्त अवेलेबल रहती है और उसको दोबारा रीन्यू किया जा सकता है, दोबारा नया बनाया जा सकता है, इसीलिए वो अवेलेबल रहती है ना। जैसे पानी है, सोलर है, हमारा विंड है, तो इस ऐसी एनर्जीज़ को यूज़ करने के लिए भी हमें टेक्नोलॉजीज़ प्रमोट करने चाहिए। तो ये चीज़ है। ठीक है, तो बाकी इसमें ये चीज़ बताइए इम्पॉर्टेंट कि ग्रीन स्किल्स, अब अगर हमें ओवरऑल देखना है कि ग्रीन स्किल्स होती क्या है, तो हम उसका ये बता सकते हैं कि ग्रीन स्किल्स आर द स्किल्स दैट एम टू बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद एनवायरमेंटल कंजर्वेशन सो दैट नीड्स ऑफ सोसाइटी, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंट आर एफिशिएंटली मेट विद मिनिमम डैमेज टू द एनवायरमेंट। भी बहुत अच्छी है ग्रीन स्किल्स की। ग्रीन स्किल्स दस आर द स्किल्स दैट एम टू बैलेंस इकोनॉमिक, अगर ग्रीन स्किल्स का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप यही डेफिनेशन लिखना, क्योंकि इसमें सब कुछ इंक्लूड कर दिया है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के बीच में बैलेंस का भी बता दिया है जो ग्रीन स्किल्स करती हैं, और इसमें साथ के साथ ये भी बता दिया है कि सोसाइटी, इकोनॉमी और एनवायरनमेंट की ज़रूरतों को भी पूरा करती हैं और विद द लीस्ट और मिनिमम डैमेज टू एनवायरनमेंट। तो जब भी ग्रीन स्किल्स का क्वेश्चन आएगा आपको यही डेफिनेशन करनी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा, व्हाट आर ग्रीन जॉब्स। ग्रीन जॉब्स क्या होती हैं, हमने कल भी बात की थी कि आगे आने वाले फ्यूचर में हमारे पास ग्रीन जॉब्स ही होंगी। तो ग्रीन जॉब्स क्या होंगी, ग्रीन जॉब्स पहले हम पढ़ लेते हैं होती क्या है। ग्रीन जॉब इज एम्प्लॉयमेंट इन एनी इंडस्ट्री दैट कंट्रीब्यूट्स टू प्रिजर्विंग और रिस्टोरिंग एनवायरमेंटल क्वालिटी इन दैट सेक्टर एंड अलाउइंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो किसी भी सेक्टर में जब एनवायरमेंट को और एनवायरनमेंट की क्वालिटी को प्रिजर्व और रीस्टोर करने में जब वो एक जॉब कंट्रीब्यूट करेगी अपना, मतलब कंट्रीब्यूट का मतलब कि अपना अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स करेगी, है ना। तो
ऐसी एम्प्लॉयमेंट जो कि एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखने के लिए अपना योगदान, यस, कंट्रीब्यूट मीन्स अपना योगदान देगी, तो उसको हम बोलते हैं कि, और उससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी तो उसको हम बोलेंगे ग्रीन जॉब। ठीक है, तो इट इंक्लूड्स जॉब्स दैट हेल्प प्रोटेक्ट इकोसिस्टम्स एंड बायोडाइवर्सिटी। तो ये ऐसी जॉब्स होंगी जिससे इकोसिस्टम भी हमारा सुरक्षित रह सकता है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब सारे जीव जंतुओं की, जितनी भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सब की डिफरेंट वेराइटीज़ जो है वो अवेलेबल होंगी, कोई भी जो है मतलब एक्सटिंक्ट नहीं होगी, विलुप्त नहीं होगी। तो वो सारी जॉब्स जो है हमारी ग्रीन जॉब्स कहलाती हैं। ठीक है, और जिसमें एनर्जी भी कम यूज़ होगी, मटेरियल कम यूज़ होंगे, और वाटर की कंजप्शन भी कम यूज़ होगी। और विद ये सब चीज़ें कैसी होंगी? थ्रू हाई एफिशिएंसी स्ट्रेटजीज़। तो हम ऐसी ही स्ट्रेटजीज़ यूज़ करेंगे जिससे एफिशिएंटली ये सब काम होगा। ठीक है, तो ग्रीन जॉब्स कैन बी इन एनी सेक्टर। ग्रीन जॉब किसी भी सेक्टर में हो सकती है, नहीं कि किसी पर्टिकुलर सेक्टर में। हम सभी सेक्टर्स में अपना कुछ कंट्रीब्यूशन, अपना योगदान दे सकते हैं एनवायरनमेंट को बचाने में, और साथ के साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपनी कंट्री की करने में। तो ग्रीन जॉब किसी भी सेक्टर में हो सकती है। अब जैसे कुछ यहाँ सेक्टर्स दिए हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर है, मैन्युफैक्चरिंग है जहाँ पे भी प्रोडक्शन होती है, रिसर्च या डेवलपमेंट का काम जहाँ पर होता है। ठीक है, तो किसी सेक्टर में हो सकती है। और ग्रीन जॉब से क्या होगा कि हाई कार्बन से हम लो कार्बन इकोनॉमी में शिफ्ट हो सकते हैं बाय प्रमोटिंग एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सेक्टर्स हमारे पास दिए हुए हैं जो दैट है पोटेंशियल फॉर ग्रीन जॉब्स, जिसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रहता है ग्रीन जॉब्स का। जैसे कि काफ़ी सारी दे रखी हैं।